नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में कुछ खास होने वाला है। दरअसल हम आपको बताने वाले हैं जो नए स्टॉक में इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या नई टिप्स हो सकती है, आखिर किन चीज़ों का उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं टीकाराम गोयल जी से। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये टीकाराम गोयल कौन है, तो ये हैं एलैबोरेट कैपिटल्स के चेयरपर्सन जो 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। उसके बाद हम बात करेंगे पंडित ऋषिदेव शर्मा जी से, जो कैसे एडवाइस देते हैं जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, या टीकाराम गोयल जी को जो वो खुद ही एडवाइस देते हैं, वो क्या एडवाइस देते हैं, कैसे एडवाइस देते हैं, कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ों को लेकर हमने जो है बात की है। तो चलिए हम आपको आगे के रिपोर्ट में वो सारी बातें जो है सुनाते हैं। साथ ही आपको एक और चीज़ बताते हैं, अभी जो आप फुटेजेस या जो भी विजुअल्स हमारी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, वो है एलैबोरेट कैपिटल्स के नई कंपनी का, जिसका इनॉग्रेशन किया गया है नया बाजार में, और यहाँ पर क्लासेस भी दी जा रही हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। तो चलिए हम आपको वो पूरी रिपोर्ट सुनाते हैं, पूरा साक्षात्कार सुनवाते हैं कि टीकाराम गोयल जी ने और साथ ही पंडित ऋषिदेव शर्मा जी ने क्या बोला है। अभी हम एलैबोरेट कैपिटल्स के इस ग्रैंड ऑफिस में बैठे हुए हैं और इनॉग्रेशन आपने देख लिया है। हमारे साथ टीकाराम गोयल जी मौजूद हैं, जो जिनकी फ्रेंचाइजी है, जो ओनर हैं हम कह सकते हैं। सर, पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और मुझे आप बताएंगे कि आपने एलैबोरेट कैपिटल्स जो है एक हम कह सकते हैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ एक ऑफिस जो है इनॉग्रेट किया हुआ है, ग्रैंड ओपनिंग हुई है। क्या सोच के आपने ये ऑफिस को जो है इसका एक ऐसी ओपनिंग की, और साथ ही इस तरीके के ऑफिस में कि शेयर बाज़ार में हम अब आगे बढ़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे, कहाँ से आई ये सोच? सबसे पहले आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और आप पधारे। मैं टीकाराम गोयल पिछले 7-8 साल से स्टॉक मार्केट से के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा उद्देश्य है उन लोगों को जुठलाना है जो स्टॉक मार्केट को जुआ बताते हैं। मैं स्टॉक मार्केट मतलब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है अगर तरीके से किया जाए। इसके अंदर जितनी कैपिटल होती है उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है। लोग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बाई करते हैं और फिर उतार चढ़ाव में फंसकर लॉस खाते हैं और मार्केट को बदनाम करते हैं। मैं और मेरी पार्टनर सपना अग्रवाल, जो कि बहुत ही मेहनती बच्ची है, मतलब दिन रात एक करके वो मेरे साथ लगी रहती है काम करने। हाँ, हमारा उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ लोगों का भला करना और इस लोगों के दिमाग में जो स्टॉक मार्केट के प्रति एक डर है उसको निकालना, यही हमारा उद्देश्य है। तो एलैबोरेट कैपिटल्स के माध्यम से कैसे होने वाला है ये, कैसे आप एजुकेट करेंगे लोगों को? हमने एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो एक लीडिंग ब्रोकर कंपनी है, उसकी फ्रेंचाइजी ली हुई है, जिसके माध्यम से जो भी हमारे साथ क्लाइंट जुड़ते हैं हम उनका अकाउंट्स अपने अकॉर्डिंग उनको एजुकेट करके और प्रॉफिट करवाते हैं। तो फ्यूचर क्या देखते हैं आप? अभी ग्रैंड ओपनिंग हुई है और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है? फ्यूचर वो तो समय बताएगा जी। फिर भी एक होता है कि हमने ये सपना देखा हुआ है कि हम अपनी कंपनी को, अपने फ्रेंचाइजी की कंपनी को लेकर जाएंगे। सपना है कि देश के हर स्टेट में हमारा ऑफिस होगा और एक पहचान होगी, एक हमारी अपनी एक पहचान होगी। और शेयर मार्केट के बारे में लोगों को पॉजिटिव बातें बताएंगे, पॉजिटिव करना, एक तरीके से काम करना, ना कि इसको एक
मजाक में लेना। सो टीकाराम जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे और होगा कि जो यंग इन्वेस्टर्स हैं या जो नए नए इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के मन में हमेशा हार के बारे में बातें बहुत कम आती हैं। दे थॉट कि वो जीतेंगे, लेकिन एक बार अगर वो लूज़ करते हैं तो अपनी होप और अपना जो सारा एक्साइटमेंट है वो सब खत्म हो जाती है। उनके बारे में आपका क्या मैसेज होगा, क्या एडवाइस होगा जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं? देखो, जहाँ तक मेरा मानना है, अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। आजकल के युवा अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं। यूट्यूब पर 4 वीडियो देखकर वो इसके बादशाह बनना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से पहले पेपर ट्रेडिंग करें, स्टॉक मार्केट को समझें, कंपनी क्या है, स्टॉक क्या है, कैसे उतार चढ़ाव होता है, और थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाएं। अगर आपने 100 रुपये लगाने हैं तो 10-10 रुपये करके 10 बार लगाएं, तो आप निश्चित तौर पर जीत कर जाएंगे। और एक एक्सपीरियंस भी आएगा। और मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि हर बार मार्केट गिरता ही रहे। 2 बार 3 बार गिरने के बाद मार्केट बाउंस भी करता है। तो आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि शेयर मार्केट के बारे में जितना हम जीतते हैं उतना हम हारते भी हैं, ये चीज़ लोगों को मन में आती है। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पूरी स्टडी करके अच्छे स्टॉक बाय करते हैं तो आपको, अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो उतनी स्पीड से मार्केट ऊपर जाती है। आदमी डूबता जब वो कच्चा लालच करके कंपनी की स्टडी करे बगैर किसी भी कंपनी में पैसा लगा देता है और वो कंपनी डूब जाती है जी। तो इसमें स्टॉक मार्केट की गलती नहीं है, लगाने वाले की गलती है, क्योंकि उसने स्टडी नहीं की। ओके, थैंक यू सो मच टीकाराम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं वंस अगेन। थैंक यू। हम मौजूद हैं जो इवेंट है उसके बारे में, तो हमारे साथ अभी प्रधान जी मौजूद होंगे, नरेश कुमार गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। और इस पूरे इवेंट के बारे में, ये जो ग्रैंड ओपनिंग हुई है, इसके बारे में कुछ आप शब्द कहना चाहेंगे? नरेश गुप्ता, प्रधान, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन, नया बाज़ार। हमारा जो बाज़ार है काफ़ी पुराना है। मेरे ख्याल में बुज़ुर्गों से जो पता लगा था कि भाई 70-80 साल पुराना तो है ही है, और हो सकता है 100-125 साल भी पुराना हो। अच्छा। तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। और जो आज ये टीकाराम जी ने एल्यूब्रेट कैपिटल का जो उद्घाटन किया है एक बाज़ार में, इनका बहुत अच्छा पहले से ही ट्रेडिंग है और पहले से ही बहुत इनका अच्छा व्यवहार है। और अब इन्होंने ये नया ऑफिस बनाया है जो कि एक अपने आप में उदाहरण है, बहुत ही सुंदर और सब सुविधाओं से ये ऑफिस इन्होंने बनाया है, जिसमें हर प्रकार की ट्रेडिंग की सुविधा है। भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं सर? जैसे एलैबोरेट कैपिटल्स का की ग्रैंड ओपनिंग हुई है, तो ये भविष्य में कैसे काम करने वाला है आगे? ये बहुत एक्सपर्ट आदमी हैं, इनको बहुत अच्छा अनुभव है और इनका काम बढ़ता ही रहेगा। इनका काम जो है हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि इनको बहुत अच्छा अनुभव है। और इनके साथ जो लोग ट्रेडिंग में जुड़ेंगे वो इनसे फ़ायदा ही उनको होगा। तो इसलिए जब आदमी को, व्यापारी को कोई भी ट्रेडिंग करने में अगर उसको फ़ायदा रहता है तो वो फिर उसको आगे बढ़ाता रहता है। तो ये इनका काम आगे बढ़ेगा, मेरा यही अनुमान है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं पंडित ऋषिदेव शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और इसमें पधार करके गौरवान्वित कर दिया आपने। इतनी खुश हो गए सारी जो है एसोसिएशन बाजार में, काफ़ी इतनी प्रशंसा हो रही है कि बस हमारी मेहनत सफल होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, सवाल की तरफ अगर हम आते हैं तो अभी जो है मैंने टीकाराम जी का भी जो है उनसे साक्षात्कार हुआ, मेरी बातचीत हुई। तो आप सबसे पहले तो इस ग्रैंड ओपनिंग के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और मुझे बताएंगे कि ये जो कंपनी ओपन हुई है एलैबोरेट कैपिटल्स, तो इसके बारे में कुछ बताइए, करती क्या है कंपनी है? ये कंपनी जो है शेयर्स का काम है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो यहाँ जितने दाल मिल वाले हैं, जितने चावल वाले हैं, वो सब शेयर की ट्रेडिंग करते रहते हैं। ओके। और काफ़ी टाइम होगा बाज़ार में यहाँ पे इनको करते हुए, करीब 8-10 साल के आसपास हो गए।
और मैं भी यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये, बिल्कुल। और दिल्ली की फूड ग्रेन एसोसिएशन यहीं पे, मर्केंटाइल एसोसिएशन यहीं पे है, नया बाजार फूड ग्रेन दलाल गल्ला कमेटी यहीं पे है, किराना कमेटी एसोसिएशन है, यार मर्चेंट एसोसिएशन है, सब सारी यहीं पे है। बिल्कुल। मुझे भी 38 साल हो गए यहाँ पे। 38 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप मार्केट से भी जुड़े हुए हैं, आप एडवाइस करते हैं इन्हें, तो किस तरीके की एडवाइस कि कहाँ वो इन्वेस्ट करें, ये चीज़, या कुछ और एडवाइस करते हैं आप? मैं केवल शेयर्स में एडवाइस करता हूँ। सेल्स में एडवाइस? बढ़िया कंपनी के शेयर आप इन्वेस्टमेंट करो, और जो फूड ग्रेन एसोसिएशन के हैं, दाल मिल वाले हैं, चावल मिल वाले हैं, उन्हीं में आना जाना है, उन्हीं लोगों से संबंध है। अच्छा। उन्हीं लोगों की जो है मार्केट हम करते हैं। अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे यंग इन्वेस्टर्स हैं जिनके मन में बहुत दुविधा बनी रहती है कि इन्वेस्ट करें ना करें, कहाँ किया जाए, और वो गलत इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाती हैं और एकदम डिप्रेशन में, एंग्जाइटी, आप जानते होंगे। तो उनके लिए आप कोई एडवाइस देंगे कि वो क्या करें? बिजनेस कभी भी कोई बुरा नहीं होता, जी। एक सब यार किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, लेकिन बिजनेस को जब लोडिंग ज़्यादा हो जाता है, आवश्यकता से अनुसार अगर सब कुछ सब चीज़ अच्छी है, आवश्यकता से बाहर जब हो जाती है तो फिर वो फिर लॉस ही दिखाती है। लॉस ही दिखाती है। यानी कहने का मतलब ये कि काम करने का ढंग, हम लोग काम करने का ढंग देते हैं। इन्वेस्टमेंट होती क्या चीज़ है, कैसे करी जाए, किस चीज़ में करी जाए, क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, हमारी क्लासेज भी लगती है। अच्छा। MBA बच्चे यहाँ पे आते हैं, हम क्लासेज देते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही देते हैं। हमारी अपनी क्वालिटी है, हम जिसको व्यापार देते हैं वो हमारे पास आएगा, दूसरी जगह नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए बंदे जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद।